नमस्ते। आज हम जानेंगे रोजेज में लगने वाले डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ टू एशेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। रोज़, जिसे हम क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। वैसे तो ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है, एक हार्डी प्लांट है, मगर अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये ससेप्टेबल हो जाएगा कई तरह के रोगों के और इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो आइए गुलाब में लगने वाले रोगों के बारे में जानने से पहले हम कुछ एहतियात के बारे में जान लेते हैं जो हमें एक गुलाब का पौधा लगाने से पहले बरतनी चाहिए। सबसे पहला एहतियात ये है कि जो गुलाब है उसे बिल्कुल फुल सनलाइट पसंद है। गुलाब को बिल्कुल फुल सनलाइट पसंद है। एटलीस्ट 6 आवर्स की सनलाइट तो गुलाब को चाहिए ही चाहिए। इसलिए जब भी आप गुलाब को प्लांट करें तो इसे फुल सनलाइट वाले एरिया में प्लांट करें। दूसरी बात, गुलाब को कभी शेडी एरिया में प्लांट मत कीजिए। अगर आप किसी पेड़ के नीचे या किसी शेडी एरिया में गुलाब को प्लांट करेंगे तो वो ससेप्टेबल हो जाएगा टू डिजीज़ जैसे कि रस्ट और माइल्ड्यू। तीसरी बात, जिस सॉइल में आप गुलाब को लगा रहे हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए ताकि प्रॉपर जो है पानी का रिसाव हो। क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग रहेगी की प्रॉब्लम रहेगी जहाँ पर आपने गुलाब को लगाया है तो इसमें और जो है वो डिजीज़ वगैरह लगते जाएंगे। गुलाब में लगने वाले सबसे पहले डिजीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है पाउडरी माइल्डू। आप देख रहे हैं एक पाउडरी सा सब्सटेंस इन बर्ड्स पे लग गया है। ये देखिए, ये होता है पाउडरी माइल्ड्यू। ये एक फंगस होता है स्फेराथिकोपनोसा जो इसे कॉज करता है। ये फंगस जो है स्प्रिंग सीजन में आता है। स्प्रिंग सीजन में इसके स्पोर्स एक्टिव होते हैं जब वार्म या हॉट डेज़ हों और कूल नाइट्स हों। दूसरी बात, अगर जैसे ये एक रोज़ प्लांट है, ठीक है, और अगर इसमें एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तब भी जो है ये फंगस पाउडरी माइल्ड्यू इसमें लग जाता है। यूजुअली ये सबसे पहले जो है एरियल पार्ट्स को अफेक्ट करता है। पौधे के एरियल पार्ट्स में सबसे पहले ये अफेक्ट करता है। जैसे बड्स हो गया, किन्हीं में लीव्स हो गए, उनमें अफेक्ट करेगा। और धीरे धीरे ये अगर ट्रीट नहीं किया आपने तो ये पूरे पौधे पर जो है वो फैलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इस डिज़ीज़ के लगने से ये जो बर्ड्स हैं ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं। और जो फूल भी हैं, अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे तो ये कितना मेलफॉर्म्ड और बिल्कुल भी इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या है, हमें इस पाउडरी माइल्ड्यू डिज़ीज़ को, इसके फंगस को हमें जल्दी से जल्दी इसके स्पोर्स को मारना है। तो इसके लिए हमें जो है वो फंजीसाइड यूज़ करना पड़ेगा। जो फंजीसाइड्स हम यूज़ करेंगे पाउडरी माइल्ड्यू को ट्रीट करने के लिए वो है, सबसे पहला है कैराथेन। कैराथेन डलेगा 0.5 ml पर लीटर। दूसरा है आपका सल्फेक्स या थियोवेट। तो सल्फेक्स या थियोवेट आप डालेंगे 2 ग्राम पर लीटर। और तीसरा जो है वो है हेक्साकोनाजोल, जो बाज़ार में आपको जो है कॉन्टाफ 5E के नाम से आपको ये बाज़ार में मिलेगा। तो आपको ये फंजीसाइड्स का स्प्रे करना है। ये स्प्रे कब करना है, जब बिल्कुल क्लियर और सनी डेज़ हो। और अगर आपने मान लो स्प्रे किया है और बारिश शुरू हो गई है उस दिन, तो आपको नेक्स्ट डे फिर से स्प्रे करना पड़ेगा इस पाउडरी माइल्ड्यू के डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो ये था सबसे पहला डिज़ीज़, रोज़ में लगने वाला सबसे कॉमन डिज़ीज़ पाउडरी माइल्ड्यू। रोज़ में जो अगली डिज़ीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज़ ये भी एक फंगल डिज़ीज़ है जो कि फंगस डिप्लोकार्पन रोज़े कॉज करता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या क्या हैं। पहले तो जैसे आप देख रहे हैं टार ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको दिखेंगे लीव्स के ऊपर। लीव्स जहाँ पर ये स्पॉट्स होंगे धीरे धीरे ये लीफ जो है वो येलो होने लग जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा लीफ जो है वो डीफोलिएट हो जाएगा। डीफोलिएट हो जाएगा तो ये जो प्लांट, ऐसा प्लांट जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो फ्लावर्स भी कम होते हैं और फ्लावर का साइज़ भी छोटा रहता है। दूसरी बात ये है
जब प्लांट डीफोलिएट होने लग जाता है तो उसके बाद ऐसी जो शूट्स हैं डीफोलिएटेड प्लांट की शूट्स, ये ससेप्टेबल हो जाती हैं टू डायबैक फंजाई। तो ये था सारे सिम्टम्स अबाउट दिस ब्लैक स्पॉट डिजीज़। अब हमको ये जानना है कि आखिर ये डिज़ीज़ जो है ये इस रोज़ में लगता क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि इस फंगस के जो स्पोर्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं इसके लीव्स में, सॉइल में और स्टेम्स पे। और जैसे ही इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ये प्लांट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप ले सकते हैं इस ब्लैक स्पॉट से छुटकारा पाने के लिए। सबसे पहले तो प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई हैं स्टेम्स तो उसको प्रून ऑफ कर दीजिए। जब मौसम अच्छा हो, ड्राई हो, उस टाइम में जो है वो प्लांट को प्रून ऑफ कर दीजिए। दूसरी बात, ताकि अच्छी एयर सर्कुलेशन हो प्लांट में। दूसरी बात ये कि आपको जो है वाटरिंग कब करनी है रोज़ में, सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रोज़ में वाटरिंग आपको करनी है मॉर्निंग में जब थोड़ी सनलाइट आ जाए, क्योंकि और स्प्रिंकलर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्लैश करेंगी इसके पत्तों के ऊपर तो ये ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सो मॉर्निंग टाइम में जब धूप आए तब रोज़ में आप वाटर दीजिए ताकि पानी एकदम से ड्राई हो जाए। उसके बाद ऑर्गेनिक फंजीसाइड आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक फंजीसाइड भी होता है और एक पेस्टिसाइड भी होता है। ये होता है नीम ऑयल। ये बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगा, मगर कुछ एहतियात हैं जो नीम ऑयल को यूज़ करते हुए आपको बरतनी है। सबसे पहला तो ये है कि नीम ऑयल जब आप स्प्रे करें तो पहले एक छोटे से प्लांट के पोर्शन के ऊपर टेस्ट कर लें, क्योंकि क्या होता है कि नीम ऑयल जो है वो लीव्स को जला भी सकता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आप थोड़े से पोर्शन पे टेस्ट करें प्लांट के। इफ़ इट वर्क्स तो ठीक है, आप पूरे प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप स्प्रे करेंगे नीम ऑयल की तब भी वो प्लांट के लीव्स को जला देगी। सो प्रॉपर क्वांटिटी में आपको नीम ऑयल स्प्रे करना है। दूसरी बात ये है कि आपको नीम ऑयल कब स्प्रे करना है। नीम ऑयल आपको स्प्रे करना है शाम के वक्त। हॉट सन में अगर आप नीम ऑयल को स्प्रे करोगे तब भी आपकी लीव्स सारी डैमेज हो जाएंगी, लीव्स जल जाएंगी। सो नीम ऑयल के प्रॉपरली ये वेज थे कि कैसे आप नीम ऑयल को स्प्रे करोगे। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फंजीसाइड है और पेस्टिसाइड है। दूसरा, अगर आप इनऑर्गेनिक फंजीसाइड यूज़ करें तो उसके भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो इनऑर्गेनिक कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हैं, एक है कैप्टाफ या रोवारोल जो कि आप 2 ग्राम पर लीटर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है बेकर नाम का फंजीसाइड भी आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये आप 1 ग्राम पर लीटर डालेंगे। तो ये था सब कुछ अबाउट ब्लैक स्पॉट इन रोज़, और कैसे नीम ऑयल फंजीसाइड को आपने यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फंजीसाइड स्प्रे करते करते आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सो दैट वाज ऑल। अगले जिस रोज़ के डिज़ीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है डायबैक। ये होता है, ये कॉज एक्चुअली क्या होता है कि जब ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं इस रोज़ के प्लांट की, अगर ये किसी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस में आ जाएं तो उससे क्या होता है कि उस स्ट्रेस में आने पर ये फंगस जो डायबैक का है ये इसको अफेक्ट करता है। अब कौन सा फंगस है जो डायबैक को अफेक्ट करता है, तो उस फंगस का नाम है आपका बॉट्रिडिप्लोडिए थियोब्रोमे। बॉट्रिडिप्लोडिए थियोब्रोमे फंगस कॉज करता है डायबैक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फेक्टेड शूट्स होती हैं वो हो जाती हैं आपकी ब्राउन से ब्लैक कलर की, जैसे आप इस पे देख रहे हैं।
ब्राउन से ब्लैक कलर की ये स्टेम हो गई है। और डायबैक मीन्स कि ग्रोइंग टिप से पीछे को प्लांट जो है वो धीरे धीरे मरने लगता है। और अगर आप इस पे देखें तो ये पूरी स्टेम जो है वो ब्लैकिश हो गई है, प्लस इस पे आपको जो है वो फंगस की फ्रूटिंग बॉडीज, जिसे हम पिक्नीडिया कहते हैं, वो। तो इससे क्या होता है कि प्लांट धीरे धीरे पूरा डायबैक होने लग जाता है, पूरा प्लांट जो है वो मरने की कंडीशन में आ जाता है धीरे धीरे। इसका रेमेडी क्या है कि हमें जो भी अफेक्टेड शूट्स हैं, जैसे कि ये है, और इस पौधे में एक वो है, पूरी शूट डायबैक की स्थिति में है, तो हमें इनको प्रून कर देना है। और प्रून करने के बाद हमें इसे जो है वो, जहाँ पर हमने प्रून पोर्शन किया है वहाँ पर हमें बोडो पेस्ट लगा देना है। और जो ये स्टेम्स हैं इन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना है, ख़त्म कर देना है, जला देना है। वट एवर यू कैन डू, वट एवर पॉसिबल थिंग यू कैन डू, थ्रो वेरी फार अवे फ्रॉम द साइट वेयर यू हैव प्लांटेड योर रोजेज़। तो इस तरह से आप डायबैक डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो अभी हमने देखा कि कैसे बहुत सारे फंगस जो हैं वो रोज में जो है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो कि काफी रहता है गुलाब पर। और आप देख सकते हैं कैसे ये लीव्स जो हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ये सब इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। ये देखिए कैसे फूल को पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, रोज का जो फ्लावर है। तो कुछ ऐसे insect हो गया होते हैं, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन कलर के एफिड्स होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं वो, कईयों के कैटरपिलर होते हैं, कईयों के टर्माइट्स, कई स्पाइडर माइट्स इस पे लग जाते हैं। वो ऐसे आप अंडर सरफेस पे देखोगे इनके रोज के लीव्स के, तो आपको कई बार छोटे छोटे एग्स दिखेंगे, कई लार्वे दिखेंगे इसमें फीड कर रहे हैं, ऐसी कटिंग कर देते हैं वो। तो इसके लिए आपको इंसेक्टिसाइडल सोल्यूशन स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे क्लोरपाइरीफॉस 20 EC आप 5 मिलीलीटर डालोगे पर लीटर में। वैसे ही आप डाइमिथोएट भी यूज कर सकते हो इंसेक्ट्स को मारने के लिए, 30 EC, जो कि आप डालोगे 2 ml पर लीटर। या नीम ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था सब कुछ अबाउट मोस्ट कॉमन जो डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं रोज में, और कैसे आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। जब आप फंजीसाइड यूज करें तो प्लीज ध्यान रखें कि मुंह पे मास्क पहने और हाथों में ग्लव्स पहने, और एक प्रॉपर जो क्वांटिटी है उसी से ही स्प्रे करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी स्प्रे करेंगे तो वो इनके लिए हार्मफुल नहीं है, वो पूरी फूड चेन में जाएगा, वो सबके लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ को, और अपने रोजेज़ लगाएं और इन्जॉय करें उनकी ब्यूटी को। थैंक यू वेरी मच।